बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरत ऊंचा बोलती हो वो बेसब्री होती है। खड़े होकर कंघा करने से दिल कमजोर होता है। कंघा करने से परेशानी दूर होती है, बाल खूबसूरत होते हैं, पीठ मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है, दांत मजबूत होते हैं, जिनसी कुव्वत ज्यादा होती है। जब खाने में मक्खी गिर जाए तो इसे गोता दे दो और फेंक दो, क्योंकि इसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे में बीमारी। मक्खी खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरी ही मक्खी को गोता दे दो। फरमाने रसूल। हमल के लिए, अगर हमल ना ठहरता हो या शादी का बहुत अरसा गुजरने के बाद भी औलाद ना हो तो सूरत नूह की आयत नंबर 12 और 13 111 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ें। यह अमल रोजाना करें और जब तक वलादत ना हो जाए इस अमल को जारी रखें। बेटे की पैदाइश के लिए इन आयात को कसरत से पढ़ते रहें। नज़ला ज़ुकाम के मरीज के लिए तवील यानी लंबा सजदा नहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। अपने मकानों को मकड़ी के जालों से पाक साफ रखो, क्योंकि इनका घरों में बाहर रहना फिक्रो फाका की बायस बनता है। पानी को चूस कर पियो, क्योंकि यह जुदू हजम है और बीमारी से बचाता है। अपना चेहरा हाथ, दुपट्टे या लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। रात का खाना ना खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। हालत हैज में अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह खवातीन के जिस्मानी तवाज़ुन में बगाड़ पैदा करता है। कील मुहासे और एक्ने जैसी परेशानियां और पेट दर्द हो सकता है। टांगों और घुटनों में दर्द की शिकायत बहुत बढ़ जाती है और हड्डियों को तकलीफ पहुंचती है। चेहरे के बदनमा तिल मटाने हैं तो पुदीने का रस चेहरे पर लगाओ। हकीम लकमान ने फरमाया, उबले हुए आलू के साथ 2 दाने इलायची के खाओ, 80 साल तक पेट बाहर नहीं आएगा। अगर माहवारी के दिनों में टांगों में दर्द रहता है तो पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगे धोने से दर्द दूर हो जाता है। अगर सर्दी की वजह से आंखों से पानी आ रहा हो तो आंखों में सुरमा डालने से पानी रुक जाता है। जल्दी बूढ़ा कर देने वाली आदतें हमेशा दूसरे इंसानों से हसद करना, दूसरे लोगों से जिद और अना रखना, अपनी माजी की बातों पर हमेशा सोचना, दुनिया और पैसों के लालच दिल में हर वक्त रखना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा ना करना, हमेशा टेंशन की बातों पर सोचना, हर वक्त सोते रहना और कामकाज ना करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, बुखार के बाद या किसी मर्ज की वजह से बाल गिरते हों तो खोपड़े के तेल का इस्तेमाल गिरते बालों को रोकने के लिए नहायत मौसर है। कोई भी चीज़ तलते हुए कड़ाही में 2 या 3 बूंद नींबू के रस की डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ में कम जज़ब होगा। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। पैरों पर लोशन या वैसलीन लगाने के फौरन बाद मोजे नहीं पहनने चाहिए, इससे पैरों में बदबू का मसला हो सकता है। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली हुई महसूस हो तो इसे आधे घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, शहद फिर से शफाफ हो जाएगा। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मिलने से दाग दूर हो जाते हैं। अगर बादामों वाले जार में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। जो लोग ज़्यादा पैदल चलते हैं इन्हें बहुत सी दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मसलन ख्वाब आवर गोलियाँ, कब्ज़ और बदहज़मी से निजात हासिल करने वाली और दर्द दूर करने वाली दवाएं वगैरह। अगर बच्चों ने रंगों से दीवार को ख़राब कर दिया है तो इसका बहुत ही आसान हल मौजूद है। इसके लिए रंगों से आलूदा दीवार पर हेयर ड्रायर की गर्म हवा डालें और इसको कपड़े से साफ कर लें। कुछ ही देर में दीवार बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर फर्नीचर पर खराशें आ जाएं और बदनमा लग रही हैं तो टूथपेस्ट की थोड़ी सी मकदार खराशों पर लगाएं। अब टूथपेस्ट को उंगली की मदद से इन पर घुमाएं, इस तरह खराशें गायब हो जाएंगी। आखिर में गीला तौलिया फेरकर इनको साफ कर लें। टमाटर के टुकड़े चेहरे और हाथों पर रगड़ने से जिल्द के इन हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ किया जा सकता है। यहाँ यहाँ स्याह रंग के निशानात नुमायां होंगे। झुर्रियों और लटकी हुई जिल्द के लिए धनिया के पत्तों का पेस्ट बना लीजिए और इसमें एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर लें।
اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ صاف اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کو جھریوں سے نجات مل جائے گی اور لٹکی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائیں تو آدھی پیالی سرکہ میں 3 چمچ بیکنگ سوڈا ملائیں اور گاڑھا سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں۔ اگر ناک بند ہو گئی ہے اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے تو زبان کو اوپر کی جگہ منہ کی چھت پر دبائیں، جس کے بعد بھونوں کے درمیان کی جگہ کو ایک انگلی سے دبائیں۔ اس سے وہ ہڈی جو ناک کی گزرگاہ سے ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے، یہ عمل 20 سیکنڈ تک کرنے سے ناک کھل جائے گی۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان کو کھینچیں یا اس میں انگلی ڈال کر پھیریں۔ 3 محسن پھل جو رکھیں آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا۔ انار، مالٹا اور سیب یہ 3 ایسے محسن پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، چہرہ دمکتا ہے۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد کم ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ خواب میں پیاس پر پانی نہ ملنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالا لباس آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ پشت پر بوجھ اٹھانا۔ خواب میں پشت پر بوجھ اٹھانا مصیبت کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی آئے تو وفادار عورت ملے۔ نان اسٹک برتن پر اگر تھوڑا سا تیل مال دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیں موٹاپا ایک بیماری ہے، اسے صحت مندی سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہوں وہ دھنیے کے سبز پتے سر پر رگڑا کریں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔